हेलो स्टूडेंट, हम लोग सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। उसी में आगे के कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। पिछले वीडियो में कुछ हमने फॉर्मूले लिखे थे और आप लोग सभी वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे वीडियो को, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा टॉपिक। तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में आगे के कुछ क्वेश्चन आया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 5/2 है। 5/2 है तथा वह मूल बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु से होकर जाती है। ये क्वेश्चन अगर आया, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 5/2 है तथा वह मूल बिंदु से होकर जाती है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि रेखा का समीकरण y = mx होता है। y = mx जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। और यहाँ पर m क्या है? रेखा की प्रवणता को दर्शाता है। तो y बराबर 5/2x, y बराबर 5/2x। 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y = 5x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x - 2y = 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। क्लियर बेटा? ये उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाती है तथा रेखा की प्रवणता 5/2 है। क्लियर बेटा? अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ही चेंज कर दूं, मैंने कहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 5/2 है तथा वह बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है। तथा वह बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 5/2 है तथा वह बिंदु 3,2 से होकर जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता 5/2 है तथा वह पॉइंट 3,2 से पास होती है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था y - y1 m x - x1। y - y1 इसको कहेंगे x1 y1 y1 की वैल्यू कितना है हमारे पास? 2। m मीन्स ग्रेडियंट 5/2। x - x1 मीन्स 3। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो 2y - 4 5x - 15। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 5x - 2y, राइट साइड ले जाएं, -5 + 4 = 0। तो 5x - 2y - 1 = 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। ये उस रेखा का समीकरण है जो 5,2 से पास होती है। जो 5,2 जिसकी प्रवणता है, जिसकी ग्रेडियंट 5/2 है, 5,2 नहीं 5/2 है, 5/2 जिसकी प्रवणता है तथा वह बिंदु 3,2 से होकर जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आया कि कोई रेखा बिंदु 4, 6 तथा 8, 10 से होकर गुजरती है तो रेखा की प्रवणता क्या होगी? अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो बिंदु 4, 6
तथा 8,10 से होकर जाती। तो हम प्रवणता अगर फाइंड करना चाहते हैं, प्रवणता या ढाल या स्लोप बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में x1 y1 कितना है बिटाओ। x1 y1 फर्स्ट पॉइंट कहलाता है 4 6 और x2 y2 कितना है, x2 y2 इक्वल 10 कितना 8 10 x1 y1 x2 y2। तो रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 10 में से 6 जाएगा, 10 ऋण 6। x2 माइनस x1 8 ऋण 4, 8 ऋण 4। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 बटे 4, 4 से 4 घटेगा, क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1। रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी बेटाओ, 1 रेखा की प्रवणता आ जाएगी। अगर यही क्वेश्चन आता कि कोई रेखा बिंदु 4 6 तथा 8,10 से होकर जाती है तो रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो प्रवणता होती है m किसके इक्वल होती है, tan थीटा की इक्वल। तो हमने tan थीटा इक्वल टू कितना आया 1, प्रवणता आई 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा ये tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, रेखा की प्रवणता 45 डिग्री, या थीटा इक्वल π/4, या थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी। कोई रेखा बिंदु 4 6 तथा 8,10 से होकर गुजरती है तो रेखा की प्रवणता आप सभी लोग जानते हैं 1 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का यहाँ लिख देंगे हम समीकरण ज्ञात करो। इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का जो बिंदु 4,6 तथा 8,10 से होकर गुजरती है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये रेखा का समीकरण होता है। तो y माइनस y1 का मीन हम क्या पुट करेंगे, x1 y1 से पास होती है तो y माइनस y1 की वैल्यू 6 है हमारी क्वेश्चन में। y2 माइनस y1 10 माइनस 6, x2 माइनस x1 8 माइनस 4 और इधर x माइनस x1 ऐसे लिख देंगे। अब ये लिखा हमने y माइनस 6 इक्वल 4/4 x माइनस 4, y माइनस 6 इक्वल x माइनस 4। तो x माइनस y उसको राइट साइड ले गए, -4 + 6 = 0। तो x माइनस y + 2 = 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 4,6 तथा 8,10 से होकर जाती है। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी चेक आउट कर सकते हैं कि हमारे पास पेपर में अगर ऑप्शन दिया है जैसे x माइनस y + 4 = 0 दिया है, ये समीकरण। अब यहाँ पर अगर हम 4 6 को पुट करें और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर सही है। 8 10 को पुट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो अगर यहाँ पर मैं x के प्लेस पर 4 और y के प्लेस पर 6 करूँ, 4 - 6 + 2 0 आ रहा है। फिर हमने 8 - 10 + 2 पुट किया तो भी 0 आ रहा है। तो कहने का अर्थ है ये रेखा 4 6 तथा 8,10 से होकर गुजरती है। हमको इतना डिटेल में हल नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पेपर में आपको ऑप्शन आया
कि x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। अगला आ गया प्लस कर दिया, यहाँ पर कर दिया x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। अगला ऑप्शन आया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0 और एक इक्वेशन आ गया x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0। ये रेखा का समीकरण ऑप्शन दी और आपसे कहा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 4, 6 तथा 8, 10 से होकर गुजरती है। अगर कोई रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है तो ये दोनों बिंदु उस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। 101% ये बिल्कुल सत्य बात होगी कि ये दोनों पॉइंट उस रेखा को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने 4, 6 यहाँ पर पुट किया तो ये रेखा का समीकरण नहीं हो सकता क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता। फिर हमने इसमें पुट किया, नहीं हो सकता। इसमें भी पुट किया, ये भी नहीं हो सकता। तो तीनों क्रॉस हो गए और सी वाले में आप लोगों का आंसर टैली हो रहा है। सी वाले में आपने देखा है कि आंसर टैली हो रहा है दोनों को पुट करने पर, तो हमको इतना डिटेल नहीं करना पड़ेगा पेपर में। आप समझ रहे हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम देख लें जरा वीडियो लेंथी तो नहीं हो रहा। क्लियर है बेटा? ये थोड़ा सा इक्वेशन नहीं आ रहा उधर का आ रहा। ठीक ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं कि रेखा x माइनस वाई प्लस के इक्वल 0 बिंदु 4, 6 से होकर गुजरती है तो k का मान क्या हो? क्वेश्चन इसी में से मैंने बनाया है, आप समझ रहे होंगे। यदि रेखा यदि रेखा x माइनस वाई प्लस के इक्वल 0 बिंदु 4, 6 से गुजरती हैं तो रेखा का समीकरण क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तो आप ये कहेंगे कि रेखा जब इस बिंदु से होकर गुजरती है तो ये बिंदु रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस के इक्वल 0 में x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 6 प्लस के इक्वल 0, तो -2 प्लस के इक्वल 0, तो k इक्वल टू 2 ये रेखा का समीकरण आ जाएगा और यहाँ पर k का मान 2 आ जाएगा। ये रेखा का समीकरण अगर पूछा कि रेखा का समीकरण क्या होगा तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0 और k का मान पूछा है, रेखा का समीकरण क्या होगा तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0 ये आएगा। और अगर पूछा तो x का तथा k का मान क्या होगा, इसी में ये भी पूछ सकते हैं तथा k का मान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। x माइनस वाई प्लस 2 या तो ये आएगा कि रेखा का समीकरण क्या होगा या ये आएगा कि k का मान क्या होगा। क्लियर बताओ? अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जेल फ्राइडे के पेपर में भी आया था। रेखा 2x धन 3 धन 5 रेखा 2x धन y धन 3 बराबर 0 के समांतर, कोई भी ऐसी रेखा दी है समांतर, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1,1 से गुजरती है। ये क्वेश्चन है हमारा। हमको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है, 1,1 से होकर पास होती है रेखा। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर हमारे पास ये रेखा है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये रेखा है। अब इसके समांतर रेखा हो जाएगी 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल 0।
अब यहाँ पर 1 1 अगर यहाँ पुट कर देंगे, अगर 1 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 × 1 + 1 प्लस लैम्डा इक्वल 0, तो लैम्डा इक्वल -3, लैम्डा इक्वल -3। इस रेखा के समीकरण में अगर हम पुट कर देंगे तो रेखा का समीकरण हो जाएगा 2x + y -3 = 0। क्लियर है बेटाओ। इस रेखा के समांतर रेखा, पहला पॉइंट तो ऑप्शन में यही देखना कि इसके समांतर इतना तो आना चाहिए, 2x + y तो आना चाहिए, 2x + y आ रहा है और इस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ये बिंदु की वैल्यू पुट कर दी हमने। मतलब इतना स्टेप तो क्वेश्चन में मिलना चाहिए, और अगर इतना स्टेप नहीं मिलेगा तो इसका कोई भी कोफिशिएंट मिलेगा, या तो 4x धन 2y मिलेगा, 4x धन 2y भी मिल सकता है। क्लियर है ना बेटा। इतना तो हमें यार क्वेश्चन में मिलना ज़रूरी है। इसका कोई फैक्टर भी मिल सकता है, यहाँ 4x धन 2y मिल सकता है, 6x धन 3y मिल सकता है, लेकिन ये स्टेप होगा ज़रूर। क्लियर है। समांतर रेखा है तो उनकी प्रवणता तभी बराबर होती है जब इतना स्टेप मिले, क्योंकि अगर इसके समांतर कोई रेखा होगी तो इसके ग्रेडियंट, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता बराबर होगी, लेकिन केवल अचर राशि का मान अलग होगा जो लैम्डा है यहाँ पर। क्लियर है। तो अब इसी टाइप के आगे भी और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्ट्रेट लाइन में, तो आप यहाँ तक नोट्स बना लेंगे। अगले वीडियो में और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।